अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सदा खुश रखे। कुर्बानी को लेकर बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा ऐलान किया गया। ख़ास करके पश्चिम बंगाल के जो मुसलमान हैं वो परेशान हैं कुर्बानी को लेकर कि कुर्बानी के अंदर हमें कौन सा जानवर की कुर्बानी हमें देनी है और किस जगह पे जाके कुर्बानी हमें देनी है। मेरी प्यारे नाजरीन, गाय को लेकर बेशुमार बड़े बड़े कानून इस वक्त बने हुए हैं। हर एक मुसलमान को पता है। जब आपको पता हो कि गाय के ऊपर पाबंदी है तो आप इस जानवर की कुर्बानी देते क्यों हैं? आप कसम खा लें कि मुझे गाय की कुर्बानी आज के बाद कभी नहीं देनी है। गाय को हमें कभी नहीं काटना है। जिस जानवर से हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ पहुँचे, आपने इस तरह की गलती नहीं करनी है। वक्त का जो बादशाह होता है, जो ऐलान करे, आपने उस पर अमल करना है। लेकिन वो कौन सा ऐलान है जिसकी वजह से अक्सर मुसलमान परेशान हैं कुर्बानी को लेकर कि क्या कुर्बानी मुसलमान दे पाएंगे या नहीं, और कुर्बानी देंगे तो कौन से जानवर की कुर्बानी देनी होगी और किस जगह पे लेके जाके हमें कुर्बानी देनी होगी। मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि हमें कुर्बानी किस जानवर की देनी है और कहाँ जाके देनी है, सबसे बेहतर तरीक़ा क्या है। और आपके ऊपर जो बार बार आरोप लगते हैं, उंगली उठाते हैं ना, इस तरह के लोगों को उंगली उठाने का आप मौका हरगिज़ ना दें। तो मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि कुर्बानी के अंदर हमें कौन सा जानवर की कुर्बानी देनी है, कहाँ पे जाके कुर्बानी देनी है और क्या क्या कुर्बानी के बारे में ऐलान किया गया है। तो मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी राय ज़रूर दें। सभी सरकारों ने मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया, सिर्फ वोट लिया और गाय का गोश्त खाने का आज़ादी दे दी। हमारा मुसलमानों से ये अपील है कि तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। गाय अगर मुसलमान नहीं खाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का होगा, मुसलमान का नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो अभी सरकार आई है 2026 में, और उन्होंने जो अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है, खासकर कुर्बानी के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक से, सड़कों पर नमाज पढ़ने के ताल्लुक से, अजान के ताल्लुक से। पहला आपका सवाल यह है कि कुर्बानी के ताल्लुक से, तो ये कानून 1950 में बना था। ये नई सरकार आकर के ये कानून नहीं बनाई है। हाँ, ये सरकार आकर के इसको लागू कर रही है। इससे पहले जितनी भी सरकारें थी, कांग्रेस की थी, सीपीएम की थी और टीएमसी की थी, सभी सरकारों ने मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया, सिर्फ वोट लिया और गाय का गोश्त खाने का आज़ादी दे दिया। कानून था लेकिन लागू नहीं था। अब ये बीजेपी की सरकार आई है, इसने उस कानून को लागू करना शुरू कर दिया है, जिसमें इसका जो पहला शर्त है कि कोई भी बड़ा जानवर जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती है या उसको ज़बह नहीं किया जा सकता है। उसके लिए मैंडेटरी है कि वेटरनरी सर्जन का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये है कि ओपन जगह में नहीं होनी चाहिए, आम जगहों में नहीं होना चाहिए, स्लॉटर हाउस में होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लागू कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि वेटरनरी सर्जन सर्टिफिकेट देने का काम किसका है? ये तो सरकार का है ना, सरकार देगी ना। फिर हर इलाके में स्लॉटर हाउस बना करके देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार को चाहिए था कि पहले ये तमाम चीजों को मुहैया कर देते, उसके बाद ये कानून लागू करते तो आवाम को परेशानी नहीं होती। अभी इस वक्त पश्चिम बंगाल के आवाम को कुर्बानी को लेकर के बहुत उलझन में है। लेकिन हमारा मुसलमानों से ये अपील है कि तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। और सरकार से हम अपील करते हैं कि तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दीजिए, गाय कुर्बानी नहीं हो, कोई भी बड़ा जानवर कुर्बानी नहीं हो, और गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए। क्योंकि गाय अगर मुसलमान नहीं खाएगा
تو سب سے زیادہ نقصان ہمارے ہندو بھائی کا ہوگا، مسلمان کا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جو گھوش برادری ہیں، جس کو جادو کہتے ہیں، وہ تو ہندو بھائی ہیں، وہ گائے پالتے ہیں، اور اس وقت تک گائے کو پالتے ہیں جب تک وہ دودھ دینے والی ہوتی ہے۔ جب 5 سال 6 سال کے بعد وہ دودھ دینا بند کر دیتی ہے تو اس کو وہ بیچتے ہیں بقرعید کے موقع پر، خاص کر کے اسپیشلی جو 25,000 کی گائے ہوتی ہے اس کو 1 لاکھ میں بیچتے ہیں۔ تو ان کا جو پیسہ برباد ہوتا، ان کی جو پونجی ختم ہو جاتی، کوئی خریدنے والا نہیں ہوتا، مر جاتا، اور اگر گھر میں رکھتے تو 400 500 روپیہ اس کو روزانہ کھانا کھلانے میں لگتا، تو ان کا گھر سے پیسہ جاتا۔ اب وہ پیسہ ریٹرن بھی نہیں آئے گا اگر وہ گائے مر گئی تو وہ 25,000 کی گائے کو مسلمانوں کے ہاتھ بقرعید کے موقع پر 1 لاکھ میں بیچتے ہیں، اور 1 گائے کو بیچ کر کے 4 گائے خریدتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہندو بھائی کا کاروبار، بزنس، دودھ کا کام اور فائنینشیل کنڈیشن مضبوط ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ تو ہمارے ہندو بھائی کا نقصان ہے۔ مسلمان اس کو لے کر کے مجرم بنے، کاٹنے کا جرم لگے، 6 مہینہ کا اس پر جیل ہو، نن بیلیبل سیکشن لگے۔ ہم مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ بالکل گائے مت لیجئے، نہ گائے کی قربانی کیجئے۔ البتہ ہم مسلمانوں سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان بکرا، خسی، چھاگول جو بھی ہوتا ہے وہ خریدیں، اور اکثر بکری چھاگول جو ہوتا ہے یہ ہمارے مسلمان بھائی پالتے ہیں۔ تو جب آپ بقرعید میں خسی چھاگول خریدیں گے تو مسلمان بھائی کا فائنینشیل کنڈیشن مضبوط ہوگا، وہ اوپر بڑھیں گے، اور حکومت سے ٹکرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حکومت بین کر دے، ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ میرا آپ کے سوال کا جواب ہے۔ ابھی اگر جیسے باقی اور جو فرمان، کون سا باقی فرمان؟ جیسے کہ لاؤڈ اسپیکر دیکھ اتنا ہی بجے کہ کسی کو بھی کسی بھی دھرم کے ہو، دیکھیے لیکن کسی دوسرے دیکھیے یہ بھی قانون بھاجپا سرکار کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ پولوشن کنٹرول بورڈ جو پوری دنیا میں ہے اس کا بنایا ہوا یہ قانون ہے۔ اور ابھی کیا ہو رہا ہے، ہمارے بنگال پولیس اس آرڈر کو لے کر کے، میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بنگال کے پولیس افسر کو یا تو اس کا نالج نہیں ہے، یا وہ